रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तो थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 11th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर 2025 का फुल सॉल्यूशन जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो होगा आपका ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर 2025 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो दोस्तों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्कोर तीनों का सेम है। तो चलिए वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। वीडियो पर आप लोग अंत तक बन रहेगा, प्यार सपोर्ट आप लोग बना रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लिश स्कोर का सेट 1 मॉडल पेपर 2025 का फुल सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर फ्रॉम 1 to 4 चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये पैसेज को पढ़ना है और आपको 1 से लेकर 4 तक का प्रश्न का सही जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। असम कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के भाग में है, ठीक है, दिशा में है, डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग जान सकते हैं टी गार्डन के लिए उसका नाम फेमस है असम का, ठीक है। टी ग्रो इन बस ऑन टी स्टेट, ठीक है, देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ए टी बस, ठीक है। They are planted in long lines early in the morning. Companies of a women and children, each carrying is black, ठीक है, basket go of the garden to pluck the leaf। मतलब कि वहां पर हर एक सुबह सब बच्चा और जो है भी महिलाएं जाती है और जो भी आपका चाय पत्ती का जो पत्ता होता है उसको तोड़ती है, ठीक है। Only the youngest and the most tender leaves are plucked, यानी कि जो मोस्ट यंगेस्ट और टेंडर लीव्स होता है, जो पत्ता होता है उसी प्रकार के पत्ता को तोड़ा जाता है। The leaves are the weight and taken, ठीक है, up to the factory to be made into tea as you know it। मतलब उसके बाद फैक्ट्री ले जाया जाता है और चाय पत्ती बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ रहा है। पहला नंबर, वेयर इज असम सिचुएटेड। असम दोस्तों कहाँ है, तो आप लोग देखें कि असम इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए इसका तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, मतलब असम को सब लोग टी गार्डन के रूप में जानता है पूरा दुनिया में, किस लिए, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि द टी इज द टी एविडेंटली ग्रोन हेयर, मतलब कि जो टी जो है चाय पत्ती जो है कहाँ पर, असम में ही पाया जाता है, इसलिए। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ ए टी लीव्स आर प्लग्ड, यानी कि किस प्रकार का जो है टी लीव्स को यानी चाय पत्ती के जो पत्ता है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, यंगेस्ट एंड, ठीक है, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लग्ड, यानी कि तोड़ा जाता है। इसके बाद 4 नंबर, व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लीफ, मतलब कि जो भी वोमेन और जो भी चिल्ड्रेन होता है, ठीक है, तो ये गार्डन में प्लक यानी कि लीव्स को तोड़ने के लिए कब जाता है, कौन सा समय में। हम लोग देखें ना जी, यहाँ पर काची लिखल था, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कहाँ है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 4 प्रश्नों का जवाब दिए हैं जो कि आपका पैसेज का था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लीफ आर वेट एंड टेकन ऑफ द, ठीक है, ऑफ द, मतलब कि जो भी लीव्स है जो बेट किया जाता है और कहां पर भेजा जाता है, ठीक है, तो ये फैक्ट्री में भेजा जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर, वाइल्स राइटिंग अ नोट्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट यूज, ठीक है, मतलब जब भी आप नोट्स लिखिएगा तो आप लोग किस चीज का यूज नहीं करेंगे, तो अब जब भी आप लोग नोट्स लिखिएगा तो आप लोग, ठीक है, किस चीज का यूज नहीं करेंगे, हेडिंग का, सब हेडिंग का, आर्टिकल्स का या फिर एब्रीवेशंस का। तो हम लोग जब भी नोट्स लिखेंगे, नोट्स में हम लोग आर्टिकल लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर, इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ ए इवेंट इज ऑलवेज रिटन है, मतलब जो भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं जी, जो भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, अगर आप लोग क्लास 12th में जाइएगा ना तब आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट लिखिए, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो चुका है, भुला चुका है, तो आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, तो पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जो चीज़ भुला चुका है उसी के बारे में जो चीज़
चल बीत चुका, ठीक है, उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट को लिखा जाता है, यानी कि पास्ट चीज को लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन समय जो बी दिख रहा है इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यही इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर बढ़ने से पहले अगर कोई भी ऐसे विद्यार्थी है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है, अपना स्कोर 95% लाना चाहता है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे बेहतरीन गेस पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग देखिएगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोग अगर इस गेस पेपर से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप लोग इजिली से 90% 95% नंबर ला सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको गेस पेपर दिया जाएगा। अगर दोस्तों ये गेस पेपर का प्राइसिंग की बात किया जाती है दोस्तों मात्र 79 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि सबसे चीपेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल गेस पेपर, ठीक है। अगर किसी को दोस्तों ये गेस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आप लोग गेस पेपर आप लोग PDF के रूप में व्हाट्सअप पर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे जाइएगा, व्हाट्सअप जरूर से कीजिएगा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इन अ लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, जो भी लेटर राइटिंग होता है रिप्लाइंग करता है तो इंक्वायरीज के लिए किसके अंडर आता है, तो ये हमेशा किसका अंदर आएगा, तो ये आपका बिजनेस लेटर के अंदर आएगा, ठीक है। इसका 9 नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ए सेचुलेशन। दोस्तों आप लोग फॉर्मल लेटर लिखिएगा तो आप लोग सेचुलेशन इसमें से कौन सा सही होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी आप लोग फॉर्मल लेटर को लिखिएगा, ठीक है, औपचारिक पत्र को लिखिएगा, तो यहाँ पर आप हम लोग जो है डियर सर और मैडम के रूप में लिखते हैं, रिस्पेक्टेड हॉनरेबल कभी भी नहीं लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस लेटर द नेम ऑफ, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस इज रिटन ऑन, मतलब जो भी आपका बिजनेस लेटर होता है उसमें नेम और डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस कहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो ये हमेशा दोस्तों हम लोग जो है लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं, इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट वाला मार्जिन में, ठीक है। चलिए इसके बाद 11 नंबर, राशमी बाउट अ बुक एंड डैश इनपॉट, ठीक है, इनपॉट। दोस्तों राशमी क्या करती है, एक बुक को खरीदती है और एक इनपुट को भी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा, क्योंकि एन इसलिए होगा क्योंकि आप लोग बच्चा पर हैं कि आई लगा हुआ इसलिए, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर, डैश ऑफ द बॉयज सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों बॉयज क्या कर रहा है, सिंग और सॉन्ग यानी कि गाना गा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं नन, यानी कि नन ऑफ द बॉयज सिंग अ सॉन्ग, कोई बॉयज जो है सिंग अ सॉन्ग यानी कि इस गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नहीं जानते हैं। 13 नंबर, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यह होता है कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया जो शब्द है इसको सही सुसज्जित के रूप में आपको लिखना है, जैसे कि लिखा फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इसेंशियल इज ए हेल्थ, ठीक है, गुड, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज ए हेल्थ गुड, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखिएगा कि जो है यहाँ पर अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से सुसज्जित करके लिखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर। 14 नंबर दोस्तों कहता है कि द सन डैश इन द वेस्ट, मतलब कि जो सूरज है कहाँ उगता है, ठीक है, वेस्ट लिखा हुआ है मतलब कहाँ डूबता है, तो यहाँ पर द सन सेट इन द वेस्ट, मतलब सूरज जो है पश्चिम में क्या है डूबता है, उगता बोलता तो राइज इन द ईस्ट होता है, ठीक है। 15 नंबर, डैश आई डैश हाउ टू स्विम, आई डैश हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है, कैसे स्विम किया जाता है, डू नॉट नो स्विम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर, कुसुम डैश, ठीक है, प्रीफर टू कीप क्वाइट, मतलब कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहो, कुसुम के प्रेफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, यहाँ पर हम लोग भरेंगे कुसुम वुड प्रेफर टू कीप, ठीक है। चलिए 17 नंबर, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट टू डू, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग सही चीज को अगर आप लोग भरिएगा तो मस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, यहाँ पर आपका वुल्ड ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जो कि बुक का एक पोयम है, पोयम को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। पोयम कहता है द लेबरनन टॉप इज अ साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल सीट, ठीक है, ऑल इट सीड्स फॉलन, इस प्रकार से है। तो 18 नंबर कहता है कि द लेबरनन ट्री टॉप इज, तो जो लेबरनन ट्री जो है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों क्विट साइलेंट एंड स्टिल, यानी ऑप्शन समझ सी इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद 19 नंबर, व्हाट टाइम ऑफ अ डे इज डिस्क्राइब, या जो पोएम है इसमें दोस्तों कौन सा समय को दर्शाया गया है, तो आफ्टरनून को दर्शाया गया, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन समझ भी हो जाएगा आफ्टरनून। इसके बाद आपका 20 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर्स, यानी कि सितंबर में जब सनलाइट
अपीयर होता है तब किस प्रकार से दिखता है, तो येलो दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा येलो। ठीक है, चलिए इसके बाद 21 नंबर, अ फ्यू लिव्स डैश, अ फ्यू लिव्स डैश, यानी कि जो कुछ जो है लिव्स जो है डैश क्या है, अ फ्यू लिव्स येलो ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यानी कि येलोइंग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आर टर्निंग येलो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 नंबर देखिए, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन था, तो बेटी एंड डॉली दोस्तों ये आपका कजन ऑफ ए पोएट मदर, पोएट मदर का क्या था, कजन्स था। ठीक है, चचेरा। 23 नंबर, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, पोएम ऑफ अर्थ कौन है, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर हु इज द पोएम ऑफ अर्थ ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ का 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर द रेन है। ठीक है, 24 नंबर, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नो, जो पोएम है चाइल्डहुड, इसमें पोएट जो है कवि क्या जानना चाहता है, तो कवि जानना चाहता है कि जो उसका बचपन का दिन है वो कैसे बीता, कैसे भूल गया है। ठीक है, यानी कि द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो जो है बचपन का जो दिन है, ठीक है, उसका बचपना है वो भुला चुका, बीत चुका है, यही वो जो चाहता है कैसे बीत गया। ठीक है, 25 नंबर, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, ठीक है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द पोएट एंड हिज वाइफ, इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, जो आपका चाइल्डहुड जो पोएम है ये बी किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो द पोएट एंड हिज वाइफ के लिए। ठीक है, पोएट कवि के लिए और उसकी पत्नी के लिए। फिर 26 नंबर, वेरेट फेस्ट इन द पोएम लेबनन टॉप मीन्स, बेरेट फेस्ट का मतलब क्या होगा, लेबनन टॉप में जो आपका पोएम है। ठीक है, इसमें आपका क्या इसका मतलब होगा, तो इसका जो मतलब होगा दोस्तों वो आप सभी का होगा कि फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग 27 नंबर देखिए, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ पर फोटो को शूट किया था, टेक किया था, लिया था, तो ऑन ए बीच, बीच पर लिया था। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनन टॉप, द लेबनन टॉप का जो पोएट है, ठीक है, ये कौन है, कवि कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेग हक्स। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप, ठीक है, ऑन हैंड ऑन हर वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है टू बैलेंस हर स्टूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जो ऑथर है, ठीक है, ये चाइल्डहुड में अपना जो है मतलब कि जो ऑथर है ये अपना बचपन को कैसे बिताइए, क्वेश्चन सबसे पूछा है। तो 30 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इन द विलेज विथ इज ग्रैंड मदर, यानी कि अपना गांव में अपने दादी के साथ। इसके बाद 31 नंबर, होम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट्स, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल वी टुगेदर, तो यहाँ पर ये कौन डुप्लीकेट था, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी कैप्टन जेम्स कुक। 32 नंबर, कि इन डिस्कवरिंग टट, ठीक है, द सगा कंटिन्यूअस होवाट का कार्टर वाज आर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 32 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद 33 नंबर देखिएगा, तो वाट इट वो डुजाई पेंट फॉर एम्पियर, ठीक है, वो डुजाई दोस्तों पेंट ऑफ एम्पियर क्या था, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 34, मिस्टर क्रोकर हैरिज इज, मिस्टर क्रोकर हैरिज इज ये क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए मिडिल एजेड मास्टर है। ठीक है, क्या है, ए मिडिल एज मास्टर। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा 35 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, यानी कि द एडवेंचर का ऑथर कौन है दोस्तों, कवि इसका लेखक कौन है, तो ठीक है, जयनत जो है नरलिकर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 36 नंबर, होर इज सिचुएटेड ऑन शोर ऑफ, होर कहाँ पर स्थित है, तो होर आप सभी का लेक मानसरोवर में स्थित है। इसके बाद 37 नंबर, वाट गिव डिड, ठीक है, लम्हो गिव टू द ऑथर, तो लम्हो को ऑथर को, ठीक है, ये गिफ्ट क्या दिया था, तो यहाँ पर आपको पूछा है, तो ए फुल स्लिप्ड कॉट दिया था। ठीक है, 38, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑन, ठीक है, मुराद क्या चाहता था, तो हॉर्स राइडिंग चाहता था, यानी कि घोड़े की घुड़सवारी चाहता था। फिर 39 नंबर आप लोग देखिएगा, कहता है आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप, तो आराम और मुराद कहाँ पर जाना चाहता था, तो ये गोरेगलियन ट्रिप। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अंतिम 40 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी को गेस्ट पेपर चाहिए इस नंबर पर आप लोग जरूर से व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, कि विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग इन द स्टोरी, द एड्रेस, एड्रेस में दोस्तों नरेटर का कौन सा जो है स्टोरी को बिलोंग किया गया है, ठीक है, कंट्री में। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा कंट्री हो जाएगा, हॉलैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों 40 क्वेश्चंस को देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन था। किसी को चाहिए गेस्ट पे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और भी नए वीडियो।